Hey, hello learners. Welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with an interesting topic which is reported speech. Reported speech को narrations भी कहा जाता है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। इस लेक्चर में हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस कन्वर्जन है वो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें किस तरीके से क्या रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए। इस लेक्चर में आज हम इस सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ टेंस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से टेंसेस का कन्वर्जन किया जाता है, समझते हैं टेंसेस के कन्वर्जन के बारे में। यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो उसे हम किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे हम उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। यदि सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी हुई है तो हम उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दी हुई है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई प्रेजेंट परफेक्ट में दी हुई है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे। यदि कोई डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो विल का इस्तेमाल किया जाता है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल भी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। यदि फ्यूचर परफेक्ट में है क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा इसका, वुड हैव हो जाएगा। आसानी से समझ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, केवल एक सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, और फ्यूचर मैंने आपको बताया ही कि विल का वुड हो जाता है और विल बी का वुड बी और विल हैव का वुड हैव हो जाएगा। बाकी अगर प्रेजेंट में है या पास्ट में है तो वो पास्ट में ही कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ इस तरीके से टेंसेस का कन्वर्जन रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है, नरेशंस में किया जाता है। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यदि आपको टेंसेस के बारे में जानना है और आपको टेंसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से आप लिंक पर क्लिक करिए, आसानी से आप टेंसेस के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब मैंने यहां पर 3 रूल बताए हैं। ये 3 रूल बहुत सिंपल से हैं। पहला रूल क्या है कि बैक शिफ्ट वन टेंस, मींस एक टेंस को बैक शिफ्ट करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, यहां पर जैसे सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, एक टेंस को छोड़ना है, तीसरे वाले पे आना है। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है
मीन्स अगर कोई मैं सेंटेंस लूं, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है ही सेज आई एम टायर्ड, ये क्या है, ही सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम टायर्ड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। तीसरा क्या है, तीसरा रूल ये है यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट है जो कि डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है, जिसके बारे में डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता है उसके द्वारा कहा गया है या बताया गया है, तो उसका जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेंस। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर क्या है, टीचर ने कहा जो सन है वो ईस्ट से निकलता है। तो यहां पर जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो कैसे फॉर्म होगा, टीचर सेड डेट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें चेंज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। यहां पर एक सिंपल सा रूल है कि जब दो क्लॉजेज होते हैं, मींस दो क्लॉजेज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, जब हम उनसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो दो क्लॉजेज होते हैं अलग अलग, उनको एक वर्ड से जोड़ा जाता है जो कि डेट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है। ये क्या है, कंजक्शन वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड बोल सकते हैं। यहां पर जो ये कोमा होगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आता है, उसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिमूव कर देते हैं। इन जो कोमा होता है उसका इनडायरेक्ट में प्रयोग नहीं किया जाता। और जो ये इन्वर्टेड कोमाज है इसके अंदर जो ये क्लॉज है इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका कन्वर्जन होता है, और ये जो इन्वर्टेड कोमाज हैं ये जब हम इसकी क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिमूव हो जाते हैं। इन्वर्टेड कोमास का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल क्या है कि जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स होंगे उनके जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और जो टेंस है वो बैक शिफ्ट होगा, केवल एक टेंस बैक शिफ्ट। जैसे कि यहां पर सिंपल पास्ट है उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, पास्ट परफेक्ट में किया है ना। पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर पास्ट परफेक्ट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से जो कन्वर्जन होगा टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो इस तरीके से किया जाएगा। आइए समझते हैं सेंटेंसेस के बारे में। अब आप ये सोचेंगे कि मैम यहाँ पर सेंटेंसेस के बारे में क्यों बता रही हैं। इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी तो कन्वर्जन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेंटेंसेस मेनली कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंपेरेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ इस तरीके से जो सेंटेंस हैं वो डिवाइड किए गए हैं। असर्टिव सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में किसी स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, किसी फैक्ट के बारे में बात की गई है, वो स्टेटमेंट कौन से होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। इन्हें स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या फिर किसी को कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से हम परमिशन लेते हैं। ये सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हिच, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, आर। इस तरीके से ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हृदय की जो भावना है वो अचानक से प्रकट होती है, वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में हम आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं जिन सेंटेंसेस में अलाश, हुर्रे,
इनका इस्तेमाल हो रहा है। वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आशीर्वाद दिया जा रहा है या फिर प्रार्थना की जा रही है। वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस यहाँ पर बताए हैं, इनमें किस तरीके से कन्वर्ट किए जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस, और क्या रूल होंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हम टेंस को कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा कि जो हैबिचुअल फैक्ट्स होंगे, हैबिचुअल एक्शंस होंगे, क्या उनमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा, जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स होंगे उनमें चेंज नहीं किया जाता है। जो भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, उनमें भी टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। वो सेम एज इट इज रहते हैं, जैसे कि वो डायरेक्ट में है वैसे ही इनडायरेक्ट में रहेंगे, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। समझेंगे एक एक करके कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरीके से जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में आपको ये बताया कि जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो किस तरीके से कन्वर्ट किए जाएंगे, नॉमिनेटिव केस में और पॉजेसिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से उनका कन्वर्जन होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहां से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को जाकर विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस होंगे इन्हें स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इन सेंटेंसेस में किस तरीके से जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। डेट का प्रयोग किया जाता है, एज अ कंजक्शन वर्ड यूज किया जाता है। इफ सैड इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन के बाद किया गया है, तब क्या लगाएंगे हम? तब जो सैड है उसका हम क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है आफ्टर सेड टू, तो जो सेड टू है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं। हरी सैड, यहां पर सैड के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहां पर अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? हरी सैड दैट he was reading a book। कुछ इस तरीके से जो ये सेंटेंस है वो कन्वर्ट किया जाएगा। हमने अभी इससे पहले ये पढ़ा था कि जब हम जो डायरेक्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि जब कोई स्पीच सिंपल पास्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से ये किस में थी? ये सिंपल प्रेजेंट में थी, तो हमने इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन सेड टू मी, यहां पर सेड टू के बाद में किसका इस्तेमाल किया गया है? मी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। मोहन टोल्ड टू मी दैट ही हैड नॉट स्लीप वेल। कुछ इस तरीके से जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। यहां पर
जब मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया है तो यहाँ पर जो ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमास हैं, इनका प्रयोग मैंने इनडायरेक्ट में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका प्रयोग जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नहीं किया जाता है, सिंपल सा है। और यहाँ पर डेट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये कंजक्शन वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने डेट का इस्तेमाल किया है। डेट की जगह यहाँ पर इफ वेदर का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कंडीशन डिपेंड करती है कि किस सेंस में, किस टेंस में जो सेंटेंस है वो है। यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल ट्रुथ या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ का जो है वो बात की गई है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी उसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है कि टीचर ने क्या कहा, जो सूर्य है वो किससे निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, केवल ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, द टीचर सेड। डेट का इस्तेमाल किया जाएगा और कोमा और अपोस्ट्रोफी, ये सॉरी, कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा दिए जाएंगे। तो यहां पर द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कुछ इस तरीके से जो हैबिचुअल एक्शंस होंगे, हैबिचुअल ट्रुथ होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, हैबिचुअल फैक्ट्स होंगे, वो उनमें जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो ये हैबिचुअल फैक्ट्स होंगे, यदि उनका रिपोर्टिंग स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट्स का जिक्र किया गया है, उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई हैबिचुअल फैक्ट प्रकट हुआ है, तो उसका जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहां पर ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में उनका जिक्र किया गया है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में वो प्रकट हुए हैं, तो उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मींस जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी उसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड, ये जो कोमास होते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, उनके अंदर जो क्लोज होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि समुद्रगुप्त जो थे उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो द हिस्ट्री टीचर said that Samundragupta is called the Napoleon of India। इन्वर्टेड कोमास और कोमा हट जाएंगे और डेट का प्रयोग हो जाएगा, केवल डेट का ही प्रयोग करेंगे और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम रिमूव कर देंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केवल यही है कि क्या प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसे हम किस में बदलेंगे? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यदि सिंपल पास्ट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, देयर विल बी नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच है
वो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज सेम रहेगी। बस कुछ भी नहीं है, केवल पास्ट टेंस में ही कन्वर्जन करना है, सिंपल है। मैंने यहाँ पर कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिए हैं। इन सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, आइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और किस तरीके से फॉर्म किए जाएंगे समझते हैं। रामा सेड टू सीता मोहन इज वेरी रिच। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है कि जो वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर रामा टोल्ड सीता डेट, कोमा और इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देंगे और डेट का प्रयोग करेंगे, डेट मोहन वॉज वेरी रिच। कुछ इस तरीके से जो ये सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां पर ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट द टीचर सेड टू द बॉयज गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहां पर जो ये रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर टोल्ड द बॉयज डेट, कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यहां पर मैंने एक थर्ड एग्जाम्पल लिया, कमला सेड टू हर फादर आई विजिटेड द जू यस्टरडे। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसको किस तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे समझते हैं। कमला टोल्ड हर फादर डेट she had visited the zoo yesterday का क्या हो जाता है, प्रीवियस डे। कुछ इस तरीके से ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फॉर्म किया जाएगा। यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, एक मैंने यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ लिया, बाकी के अलग अलग एग्जाम्पल लिए मैंने ये 2। और इन एग्जाम्पल को करने से और इन एग्जाम्पल की बार बार प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितने आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप the information which I have provided to you in this lecture about reported speech or narrations will be well understood by you. मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी, नियमों के बारे में बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से न्यू फैक्ट्स के साथ लर्न करने के लिए और न्यू फैक्ट्स के साथ सीखने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियो, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Stay tuned with Bright English Hub. Thank you.